अस्सलाम वालेकुम ट्रेनिंग जोन के नाजरीन वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद अनदर इम्पोर्टेंट वी लॉग नंबर 4। और पहले 3 वी लॉग्स में आई एम श्योर कि आपने अप टू 30 क्वेश्चन, हर वी लॉग में हम 10 क्वेश्चंस एंड आंसर डिस्कस कर रहे हैं। और ये वीडियोस बहुत अहम है हर उस बंदे के लिए जो एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल अरामको में इंटरव्यू देने जा रहा है या एग्ज़ाम के लिए जा रहा है। क्योंकि अरामको का जो इंटरव्यू और एग्ज़ाम है वो पास करेंगे तो अरामको आपकी रिस्पेक्ट करेगा और आपको जॉब देगा अपने नेटवर्क में, बल्कि अलाउ करेगा काम करने के लिए। तो अगर आप नए हैं हमारे ट्रेनिंग जोन चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर, ये हम सब का डेली लर्निंग क्लब है और हमारी तरह आपको भी कुछ ना कुछ डेली ज़रूर सीखने को मिलेगा। मीन कि आपको पछतावा नहीं होगा सब्सक्राइब करने का इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 31, क्योंकि 30 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं पहले वीलॉग्स में। तो ये वीलॉग नंबर 4 है, आइडेंटिफाई टू थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई टू थिंग्स दैट शुड बी डन बिफोर यूजिंग पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन डंप और वेट लोकेशंस। Identify two things that should be done before using portable electrical equipment in dump or wet locations. क्या करें जी? Inspect the equipment and use GFCI. So 31 की जो right option है वो C है. So the right answer is C. Inspect the equipment and use GFCI. अब यहाँ मेरा question है आप लोगों से कि GFCI stands for what? आप कमेंट में हाईलाइट कर सकते हैं GFCI stands for what? और एक और क्वेश्चन यहाँ रेज हो सकता है कि GFCI, what is the function of GFCI? What is the benefit of GFCI? Why do we use GFCI? You know, or what is the use of GFCI? एंड GFCI स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो जहन में आए हैं मेरे और मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इस पे आप आंसर्स को फिल्टर आउट करें, अगर आपको आता है तो कमेंट में ज़रूर हाईलाइट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 32 नंबर, द टॉप एज हाइट फॉर टॉप रेल शैल नॉट बी लेस देन डैश एंड नॉट मोर देन डैश above the walking working surface of a platform. So the right answer is C. So 0.95 meter mean 38 inches or 1.5 meter 45. So 38 इंचेस टू 45 के दरमियान रहना चाहिए। 45 इंच से ज़्यादा भी एक्सेप्टेबल नहीं है और 38 इंच से कम एक्सेप्टेबल नहीं है। लेस देन एंड अबव देन, लेस देन 38 नॉट एक्सेप्टेबल, अबव देन 45 नॉट एक्सेप्टेबल। सो नॉर्मल रेंज इज 38 टू 45 इंचेस। जो भी मतलब टॉप एज हाइट ऑफ टॉप रेल्स की बात कह रहे हैं, शेल नॉट बी लेस देन 38 इंचेस एंड नॉट मोर देन 45 इंचेस, और मीटर में भी बताया हुआ है। सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आज के वीलॉग का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ होल्ड टैग? व्हाट इज द पर्पस पूछा जा रहा है कि होल्ड टैग का पर्पस क्या है? टू आइसोलेट और de-energize the equipment, to work the job safety, or to explain the reason why the equipment is being locked out, or all of the above. So C is more logically correct answer, or technically be even. So what is the purpose? क्योंकि वो सिर्फ पर्पस पूछ रहा है, टू एक्सप्लेन द रीजन व्हाई द इक्विपमेंट इज बीइंग लॉक्ड आउट, ताकि वजह बताई जाए कि इक्विपमेंट को क्यों लॉक किया गया, क्यों लोटो यूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेन बूम शैल बी केप्ट डैश फ्री फ्रॉम ओवरहेड पावर लाइंस अप टू 50,000 वोल्ट्स एंड डैश ओवर 250,000 वोल्ट। सो ये बेसिकली टाइपिंग एरर है। यहाँ 50,000 वोल्ट्स मीन 50 kV एंड 250 kV मीन के एक 1 kV इज इक्वल टू 1000 वोल्ट्स। तो ये यहाँ पे जो ज़ीरो है ना वो बेसिकली नहीं टाइप किया गया, तो इसका टाइपिंग एरर है। लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं है ना, ये 5,000 टू सॉरी 50,000 वोल्ट्स मीन 50 kV, 1 किलो वोल्ट इज इक्वल टू 1000 वोल्ट। सो 50 kV एंड 250 kV, सो द डिस्टेंस 10 to 25 के। अगर क्रेन बूम शैल बी कैप 10 feet from overhead power lines up to 50,000 volts and
25 फीट ओवर 250,000 वोल्ट। सो कंफ्यूज नहीं होना इसमें, क्योंकि अब मैं इसको ना वो क्या टाइप करूँ यहाँ पे, ये बाद में देखूंगा, अभी वीडियो चल रही है। ओके, तो आई ट्राई टू करेक्ट इट, लेकिन यहाँ पे आपने कंफ्यूजन है ना, ये 50,000 है, ओके, नॉट 5,000। क्वेश्चन नंबर 35 है, यू नीड टू इन्फॉर्म द ऑपरेटर ऑफ हैवी इक्विपमेंट टू स्टॉप वर्क। You need to inform the operator of heavy equipment to stop work. The operator is in the cab operation, the equipment, and is wearing ear defenders. What should you do before approaching? Okay, you need to inform the operator of heavy equipment to stop work. आप चाहते हो कि वो काम को रोके, लेकिन क्योंकि वो कैब ऑपरेशन में है और ईयर डिफेंडर्स भी पहने हुए हैं, तो अब किस तरह आप अप्रोच करेंगे? तो आपको सबसे पहले आई कांटेक्ट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा विद द ऑपरेटर। सो सी इज द राइट आंसर। ओके, ये नहीं कि शाउट लाउडली या एस्टेब्लिश आई कांटेक्ट विद द सिग्नल मैन, शाउट लाउडली टू द ऑपरेटर। नो नो, एस्टेब्लिश आई कांटेक्ट विद द ऑपरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वो मतलब कहीं ना कहीं सुनेगा आपकी बात। Question number 6 या 36, in order to store cylinders, they should be stored in a safe, dry, well-ventilated place and secure. Flammable substances should be stored in the same area. They should not be stored near a source of heat. So all of the above answers are correct. So 36D. Compressed gas cylinder requirements include what? Don't use cylinders that have dents, rust, okay, gouges or burn marks. Mark empty cylinders as empty. Remove from service any compressed gas cylinders in violation of the regulation. So all of the above. 37 का भी जो आंसर है, तो हर क्वेश्चन में आपने अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ सिलेंडर्स को स्टोरेज की बात कर रहा है, यहाँ पे कंप्रेस गैस सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा है। अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन को आप समझ गए तो आंसर देना आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन की जो टेक्निकलिटी है या जो ट्रिकी पॉइंट है क्वेश्चन के अंदर, उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आराम, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आप 100% मार्क्स अचीव करें, तो फिर आपको ये चीज़ें जहन में रखनी पड़ेंगी कि यू हैव टू बी कैपेबल टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन, आई वुड से, तो फिर आपके लिए इजी होगा। अब 38 क्वेश्चन को लें, या क्वेश्चन नंबर 8 आज के वी लॉग नंबर 4 का। अ लेडर शैल एक्सटेंड डैश above the upper point of contact. A ladder shall extend dash above the upper point of contact. So 1 मीटर और 3 फीट रखना पड़ेगा, ओके। और इसको हम इसके ऊपर वॉक नहीं कर सकते, इसको यूज़ नहीं कर सकते काम के लिए, ये सिर्फ एक सेफ्टी फैक्टर के लिए 1 मीटर 3 फीट रखा गया। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है वी लॉग नंबर 4 कि पोर्टेबल इलेक्ट्रिक टूल्स। अब यहाँ देखें, यहाँ लैडर की बात कर रहा था 38 में, अब आ गया पोर्टेबल इलेक्ट्रिक टूल्स पे। तो अब पोर्टेबल इलेक्ट्रिक टूल्स में वो कह रहा है कि पोर्टेबल इलेक्ट्रिक टूल्स मस्ट बी इंसुलेटेड और डबल ग्राउंडेड, सिंगल इंसुलेटेड और बॉन्डेड, डबल इंसुलेटेड और ग्राउंडेड। सो डबल इंसुलेटेड और ग्राउंडेड, दैट इज द राइट आंसर। अब ये डबल इंसुलेशन क्या होती है, डबल ग्राउंडिंग क्या होती है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, इस पे रिसर्च करें। अगर आपको ऑलरेडी आंसर आपके जहन में है तो कमेंट में हाईलाइट करें कि व्हाट इज डबल इंसुलेशन, और व्हाई डबल इंसुलेशन और ग्राउंडिंग इज नीडेड फॉर पोर्टेबल इलेक्ट्रिक टूल्स। सो कुछ क्वेश्चंस खुद भी बनाना हमें आने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है आज के वीलॉग नंबर 4 का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है रैमको में। आप एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ये एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, तो ये वीलॉग बहुत अहम है आप सबके लिए। A confined space must not, last question of vlog number 4, a confined space must not be entered without wearing supplied air respirator if the oxygen level is below 19.5%। लेकिन इसको करेक्ट कर लें, ये मिनिमम 20% भी है। एज पर ओशा, एज पर ओशा 19.5% इज ओके, लेकिन एज पर अरामको minimum 20%, which means less than 20% is without supplied a respirator, without SCABA, without counter signature on the permit, we are not allowed.
सो डोंट गेट कंफ्यूज। लेकिन चूंकि इन्होंने 20% यहाँ मेंशन किया, तो फिर आप ओशा को जहन में क्योंकि यही ट्रिकी पॉइंट है कि आपको ओशा यूएसए की भी रिक्वायरमेंट्स का आइडिया है या नहीं। तो आपने अगर 20% लिखा तो 20% को टिक करना है, अगर 19 अदरवाइज 19.5%। अपना ख्याल रखिएगा गाइस, ट्रेनिंग जोन चैनल का भी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून फॉर वी लॉग नंबर 5।